आपके बंदा को खुदावंद जो आज का कलाम सुनाने के लिए हमारे दरमियान है, उनको आपके हजूर पेश करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद आपके बंदा पास्टर एंड्रे को आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद अपने जलाल और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। हम वेलकम करते हैं पास्टर एंड्रे को। थैंक यू क्वायर, आप अपने जगहों पर तशरीफ रखें। पास्टर एंड्रे जो भी कलाम खुदा के खादम आज हमारे दरमियान लेकर आए हैं, हम शेयर करेंगे। यस, what the Lord has put in your heart. Okay, greetings in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप तमाम तक हमारा सलाम पहुंचे। I hope every one of you is always live in the love of God. और हम जानते हैं और ईमान रखते हैं कि आप सब हमेशा खुदा की मोहब्बत में जिंदगी बसर करते होंगे, Because only the love of God that can sustain us through our difficult times. क्योंकि सिर्फ खुदा ही की मोहब्बत है जो हमारे मुश्किल हालात में हमारे साथ रहती है। The Lord Jesus said to his disciples to abide in his love. और खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरी मोहब्बत में बंधे रहो। Because Jesus knew that his disciples, when he left them, they would experience great tribulation. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि जब यीशु उनसे जुदा होने वाले हैं, उसके बाद शागिर्दों को बहुत बड़ी आज़ारसानियों से गुजरना होगा, मुश्किल हालात का सामना करना होगा। Jesus said that in this world we will experience tribulation. और यीशु मसीह ने भी फरमाया कि इस दुनिया में रहते हुए हमें मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। But Jesus said that be of a good cheer, I have overcome the world. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा तुमने शादमान रहना है क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। So whenever we experience troubles or tribulations, और जब भी हम मुश्किल हालात और परेशानियों में से गुजरते हैं तो yes, it's something that we don't really like. हाँ, हम जानते हैं कि मुश्किलें और मुसीबतें हमें पसंद नहीं है। Nobody likes to experience trouble and tribulation. और कोई भी शख्स जो है आज़ारसानी और मुश्किल और मुसीबतों को पसंद नहीं करता। But first of all, we have to accept that when we are living in this world, we will experience trouble and tribulation. लेकिन याद रखें, जब आप इस दुनिया में होते हैं तो आपको कभी ना कभी मुश्किल और मुसीबतों का सामना तो करना पड़ेगा। Everywhere we go, that we will experience this. और जहाँ कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, आपको मुसीबत और दुख का सामना तो करना पड़ेगा। That's why Jesus said that to his disciples that they will experience tribulation. इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें भी दुख और मुसीबत उठाना जरूर है। And so he warned them, he prepared them. और इसलिए यीशु ने उन्हें पहले से बता दिया और यीशु ने उनको आगाह किया कि आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाओ कि तुमने दुख उठाने हैं। We have to be prepared to face this. और इसलिए हमें अपनी जिंदगियों में दुख और मुसीबत उठाने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। If we are not prepared, then this thing can take us by surprise and we don't have the strength to handle it. और अगर हम पहले से मुसीबत और दुख को सहने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अचानक से अगर दुख और मुसीबत आएगी तो हमारे अंदर जोर और कुव्वत नहीं होगा कि हम उससे लड़ सकें या उसकी बर्दाश्त कर सकें। As you know, when two boxers are in fight, तमसील के तौर पर देखते हैं, जब दो बॉक्सर आपस में लड़ रहे होते हैं तो you know that sometimes you see that one boxer is knocked down and then even knocked out. और आप जानते हैं कि एक बॉक्सर जो है वो जब दूसरे को हरा रहा होता है तो दूसरा जो है वो नॉक डाउन कर लेता है, हिम्मत हार के जो है वो कुश्ती हार जाता है। Why that the boxer sometimes get knocked down or knocked out? और क्यों ऐसा होता है कि जो दूसरा बॉक्सर होता है वो दूसरे से शिकस्त खा लेता है या हार जाता है? Well, sometimes because they have become weakened. हाँ, ऐसा मुमकिन है क्योंकि वो कमजोर होते हैं। They have taken so many beatings in their bodies. और उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो लड़ाई के कुश्ती के दौरान जो है वो मार खाई होती है। Even they were bleeding. और उनका खून भी बह रहा होता है। So they lost this. They are losing their strength. और वो उस लड़ाई के सबब से जो है वो कमजोर हो जाते हैं और अपनी ताकत को जो है वो कम हो जाती है या कमी का शिकार हो जाते हैं।
So when a boxer is experiencing this, then his opponent will easily knock him down or even knock him out. और जब दूसरा कुश्ती करने वाला बॉक्सर कमजोर हो जाएगा तो जो उसके मुखालिफ खड़ा है उसको मौका मिलेगा कि वो जल्द उस पर गालिब आए और उसे हरा दे. So it is by gradual weakening, then finally one boxer can fall to the floor and knocked out or knocked down. और ये सादा बात है कि अगर कोई दूसरा कमजोर पड़ रहा है और दूसरा बॉक्सर उसे मार रहा है तो वो आसानी से हार जाएगा. But sometimes you see that the match is even, or maybe one boxer is like winning over the other. और आप अक्सर देखते हैं कि कुछ कुश्तियों में ऐसा होता है कि एक ही बंदा बार जो है वो फतहयाब हो रहा होता है. But then out of a sudden that this boxer who is on the upper hand, who is winning, and suddenly he was knocked down and knocked out. और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप देख रहे हैं कि एक जवान जो है वो जीत रहा होता है और फौरन से जो हार रहा होता है वो उस पर गालिब आना शुरू हो जाता है. Actually, he's strong and he is like winning over the opponent. और दर हकीकत वो जब लड़ रहा होता है उसके अंदर ताकत होती है, वो मजबूत होता है, इसलिए वो हारते हुए भी जो है वो जीतने की तरफ आ जाता है. Sometimes we see that in certain matches, in certain fights, that his winning boxer actually then they fall to the ground and they knock out or knock down. और बहुत बार हम देखते हैं कि जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है वो भी फौरन से जो है वो हारने की तरफ मुंतकिल हो जाता है और वो हिम्मत हार के और वो कुश्ती हार जाता है. And then when you watch closely, अगर आप ध्यान से सारे मामले को देखें तो the thing that make him fall down to the floor, और जिस वजह से जीतने वाला खिलाड़ी हारता है, when he is actually still strong, और दर हकीकत जब वो मजबूत होता है, is an unexpected, a surprise beating. और ये लोगों के लिए जो है वो बहुत हैरानकुन बात होती है कि जीतने वाला हार गया. So he was hit by surprise. और वो जो जीत रहा होता है, जो उसका हारने वाला होता है, वो अचानक से ऐसा वार करता है कि जीतने वाला हार जाता है. He didn't expect that to happen, but then when it happened, he was not ready. That's why he instantly fell to the और जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है वो हारने वाले से ऐसी तवक्को नहीं रखता कि वो ऐसा वार करेगा जिससे वो हार जाएगा या जो है वो उसे चोट पहुंचेगी. That's why when you have a fight like boxing, not only that you have to be strong. When you have a fight like in the boxing, not only that you have to be strong. और जब आप कुश्ती लड़ रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपको मजबूत होना पड़ता है बल्कि you have to know how to fight the opponent. और आपको ये भी तैयारी करनी होती है कि आपको दूसरे लड़ने वाले से कुश्ती कैसे करनी है. The one thing that you also need to have, that is you need to be watchful, alert. और याद रखें कि आप जो हैं तैयार रहें कि दूसरा कैसे वार कर सकता है. And then you have to be prepared for everything. और आपको हर एक चीज के लिए पहले से तैयार होना होगा. So that nothing will take you by surprise. और इसलिए आप अगर पहले से तैयार होंगे तो अचानक होने वाली चीज से आपको सदमा नहीं पहुंचेगा. We like pleasant surprises. और हम हमेशा जो है वो खुशगवार मौकों को या अचानक होने वाली अच्छी चीज को जो है वो पसंद करते हैं. But we don't like unpleasant surprises. लेकिन हम जो है ना खुशगवार वाकयात को जो है वो पसंद नहीं करते. So God always give us pleasant surprises. और खुदा जो है वो हमेशा हमें जो है इस तरह के मामलात में डाल देता है अक्सर. But on the other hand, the devil is trying to always give us unpleasant surprises. और खुदा तो खुशगवार मौके फराहम करता है, लेकिन इब्लीस जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि हमारी जिंदगियों में कोई ना खुशगवार वाकयात को लाए. Of course, we know that God always gives us good things. और हम जानते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है और हमेशा अच्छी चीजें हमें देता है. But the devil will want to take the good things that we receive from God. लेकिन इब्लीस जो है उन चीजों को हमसे चुरा लेता है जो हमें खुदा की तरफ से अच्छी मिली होती. The Bible calls him a thief. और खुदा के कलाम में इब्लीस को चोर कहा गया है. Jesus said that a thief does not come except to steal, to kill, and to और खुदा destroy. के कलाम में लिखा है चोर आता है चुराने, हलाक करने और मार डालने. But he is a thief. The devil was a thief. और जो इब्लीस है वो चोर है. So as a thief, he works secretly.
और आपको पता है चोर होते हुए वो जो है वो छुप कर काम करता है, He does not work openly. He does not make announcement while he works. और जब वो काम करता है तो वो सबके सामने जो है एलानिया तौर पर काम नहीं करता बल्कि छुप कर काम कर रहा He होता है। always try to be hidden. वो हमेशा छुप कर वार करता है As much as is possible, he doesn't want to be found out. और जितना ज्यादा वो अपने आप को छुपा सके वो छुपाता है और वो सामने नहीं आता। Then suddenly that he will strike. और एकदम ऐसा एक वक्त आता है कि वो वार कर देता। Remember that the devil is not the thief like a pickpocket. The one who do. He is not a pickpocket. Like taking, stealing like a pocket. ओके, याद रखिए कि इब्लीस ऐसा चोर नहीं है जो आपकी जेब में से कुछ चुराता है। He's not just like steal your wallet and then he runs away. और वो ऐसा नहीं है कि वो आपका जो है वो पर्स निकाल कर चुरा कर भाग जाए। He comes to steal. वो आता है चुराने, Doesn't stop there and to kill. और वो सिर्फ महज चुराता ही नहीं है बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ता है ताकि आपको हलाक कर सके And to destroy. और आपको मुकम्मल तौर पर आपका खात्मा कर दे। It's like a wicked thief और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शरीर चोर होता है, comes to a house वो एक घर में आए and take all the money and all the precious things in the house. और घर में जितनी भी मालियत की चीजें हैं या अच्छी चीजें हैं उन्हें चुराने के लिए, And he will not just run away, और वो ना सिर्फ उन चीजों को लेकर but भागे he will kill all the people in the house. बल्कि वो चीजों के साथ साथ उन लोगों को जो घर में रहते हैं उनको कत्ल भी कर दे या मार दे। Stealing, चोरी करता है killing. और साथ में हलाक करता है, Then he's not satisfied with that. Before he leaves the house, he will burn the house. और इससे पेशतर के वो लोगों को कत्ल करके चीजों को लेकर निकले, उसका दिल नहीं भरता, वो जाते जाते पूरे घर को जलाकर चला जाता, Destroy. वो पूरे घर को खात्मा कर देता। Jesus said that the devil is a thief who comes only to steal and to kill and to destroy. यीशु मसीह ने मैं पहले से फरमाया है कि इब्लीस आता है चुराने, हलाक करने और मार डालने के लिए। But the first thing that he comes as a thief means sneaking. और वो पहली बार जो उसकी इब्लीस की जो खूबी है वो चोर की तरह छुप कर वार करता है। The fact that the things in that house can be stolen, then the people in the house can be killed, and then the house can be burned, because the thief has come into the house. और इब्लीस जो है या चोर जो है वो छुप कर इसलिए आता है कि वो चुरा सके, वो घर वालों को जो अंदर है उन्हें कत्ल कर सके और उसके बाद वो चीजों को लेकर घर को आग लगा दे। Because he is still outside the house, he will never be able to do that. Sorry? If he is still outside the house, he won't be able to steal. और अगर इब्लीस या चोर आपके घर के बाहर ही होगा तो वो घर से चीजें चुरा नहीं He पाएगा, won't be able to kill. वो घर में आकर जो है वो कत्ल नहीं कर पाएगा He won't be able to destroy. और वो जो है खात्मा नहीं कर पाएगा। But once he is inside the house, लेकिन अगर वो घर के अंदर दाखिल हो जाए तो, then he could do this, like because he has the ability. और जब वो घर पे दाखिल हो जाए तो उसके पास ये कुव्वत या इख्तियार होता है कि वो चुराए हलाक करे। Like I said, he's not just like a very a nice person just stealing the bucket and then go away. No. जैसा मैंने पहले बताया कि ये वो वैसा चोर नहीं है जो आपकी जेब में से कुछ निकाल कर भाग जाए। He's mean, he's cruel, he's wicked. और वो बहुत शरीर है, वो खतरनाक है, वो चुराने के साथ साथ मारता भी है। He will not just stop at stealing, but he will go on with killing and even destroying. और वो ना सिर्फ चुराता है, वहां तक महदूद नहीं होता बल्कि आगे बढ़कर कत्ल करता है, मारता है और जला देता है। But as you know, the key is that he could come into the house, he could sneak into the house. और इस यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है That's कि the thief. कि वो जो चोर है वो तब तक नहीं चुरा सकता जब तक घर में नहीं आएगा। He's trying to find, maybe unclosed windows or some doors that are open or some roofs. और वो कब अंदर आता है अगर हमारा कोई दरवाजा खुला हो या खिड़की खुली हो, Because that's the first thing that he must do to get into the house. और उससे जब भी कोई दरवाजा या खिड़की खुली हुई मिलती है वो उसके अंदर से दाखिल होता है। That's why normally everybody will try to check, like before we go to sleep, the door is closed, the window is closed, everything is locked. और आम तौर पर हम अपने दरवाजे बंद रखते हैं, खिड़कियां बंद रखते हैं और चेक करते हैं कि सब कुछ जो है वो महफूज है, लॉक है। And we do that every day.
और ये हम अपने घरों में हर रोज करते हैं। We don't think, oh, it's going to be a thief tonight or it's not going to be a thief tonight. No, we just want to be safe. और हमें इस बात की तवक्को नहीं होती कि आज चोर आएगा या चुराएगा। हम इसलिए सब कुछ चेक करते हैं कि हम महफूज तौर पर जो है वो रहना चाहते हैं और महफूज होकर सोना चाहते हैं। We want to always be prepared. और इसलिए हम पहले से जो है वो तैयार होते हैं। If something bad happens, अगर कुछ बुरा हो जाए, we don't want to be taken by surprise. और हम उससे अचानक से नहीं लेते क्योंकि हम तैयार होते हैं। We don't want to be like, not really alert. और अगर अचानक से कुछ हो जाए तो इसका मतलब है हम शायद तैयार नहीं हैं। Because just a small thing that we neglect can become a great disaster. और छोटी चीजें जिनको हम तर्क कर देते हैं या ध्यान नहीं देते वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब ठहर सकती है। How many times a great fire started with just one little fire? और हम जानते हैं कि बड़ी आग लगने से पहले वो बिल्कुल छोटी सी आग होती है, उससे वो बढ़ती जाती है। How many times just the killing of many people just starting with a little argument? और आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोगों का मारना या कत्ल करने की जंग जो है वो छोटी मोटी बहस से शुरू होती है। So we should not, take for granted. I mean, the small things we need also to be careful. और इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों को जो है उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें समझना होगा। Because we are dealing with the devil, who is a thief, who wants to kill, steal, and destroy. क्योंकि हमारा जो आमना सामना है वो अबलीस के साथ है। वो पहले चोर है, फिर वो कत्ल करता है और हलाक करके मुकम्मल खात्मा करता है। So go back to the illustration that I give you about boxing. आइए जरा पीछे चलते हैं। जो मैंने आपको कुश्ती लड़ने वाले जो दो बॉक्सर हैं उनकी मिसाल दी थी। One boxer can be knocked down or knocked out. और एक बॉक्सर जो है वो हिम्मत हारता या कुश्ती हार जाता है Because he is losing his strength. क्योंकि वो अपनी ताकत में कमजोर पड़ रहा होता है और वो हार मान जाता है। He is tired, all his energy are spent, and he has no more energy. और वो थक चुका होता है और उसकी जो ताकत है, जो कुव्वत है, वो खत्म हो रही होती है। Then you can see that he becomes weaker and weaker. और आप देखते हैं कि वो लड़ाई के दौरान कमजोर से कमजोर पड़ता जाता And है his opponent was just like, just freely just beat him up. और उसका जो मुखालिफ है वो बड़ी आसानी से उसे मार लेता है, उसे हरा लेता है। He tried to stand, but it was just like, there's no more strength. वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर कुव्वत नहीं होती और वो खड़ा नहीं हो पाता। You can see like, his feet wobble and just cannot be kind of stand firm. और आप उसे देखते हैं कि वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसमें कुव्वत नहीं होती, वो हिलता रहता है और वो गिर जाता है। But he's trying to stand. लेकिन वो कोशिश करता है खड़ा होने की। So this is through a prolonged beatings, like the beating coming again and again. और ये इस सबब से होता है कि उसे लगातार मार पड़ती रहती है, लगातार उसका दुश्मन जो है जो उसे मारता रहता है, इस सबब से वो कमजोर पड़ता जाता है। One beating after another, one beating finished, there's another come. और पहले उसे मार पड़ी, उसके ऊपर फिर मार पड़ी और उसे लगातार मार पड़ती रहती है। Then we call it like a very unstopping like attack. और वो उसका जो दुश्मन है वो लगातार उसे मारता रहता है और वो जो है कमजोरी के सबब से उस वार को रोक नहीं पा रहा होता। Then there is one strategy of the devil. और हम ये जानते हैं कि इब्लीस जो है ठीक हमारी जिंदगियों में इसी तरह काम करता है। Not just one attack, but like multiple attacks. ना सिर्फ वो एक बार करता है बल्कि वो बहुत ज्यादा वार करता है हमारी जिंदगी And में। even the time between one attack and another is just so short. Like before one is finished, another comes. और ठीक उसी तरह पहला वार खत्म हुआ तो वो दूसरा वार करता है, लगातार वार करता रहता है। That's what many times we experience as believers. और ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम ईमानदार होते हैं तो दुश्मन इब्लीस जो है हम पे वार करता है। We are okay. और हम ये समझते हैं कि हम ठीक We हैं feel everything is just right. और हम ये समझते हैं कि सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, Then something bad happens. लेकिन अचानक से कुछ बुरा हो We जाता है। try to be strong.
हम जो है मजबूत बनने की कोशिश We करते try हैं, to overcome. हम गालिब आने की कोशिश But करते हैं। before we overcome it, this another thing happens. लेकिन जैसे ही हम गालिब आने वाले होते हैं, दुश्मन एक और वार कर देता है, Then we have to deal with two things. और फिर हमें उस वक्त दो तरह के खास वार जो है उनका आमना And सामना we are होता है, trying to overcome these two things. और हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों वारों पर जो है गालिब आ सकें, Another thing happens. और एक अगली चीज जो है हमारे साथ हो जाती है, You know, maybe money problem. और हो सकता है हमारे पास पैसों की कमी का फुकदान हो, Try to overcome this. और हम उस पर गालिब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, Somebody among the family got sick. और अचानक से खानदान में कोई बीमार पड़ जाता है, And then somebody in the family got problem maybe in his work. और अचानक से खानदान में कोई काम कर रहा होता है तो उसके काम में मसला दरपेश आ जाता है। So one problem after another comes. एक मुश्किल के बाद दूसरी, और दूसरी के बाद तीसरी मुश्किल हमारे ऊपर आ जाती है, Before solving one problem, another problem already come and another problem already come. और अभी हम पहली ही मुश्किल को हल कर रहे होते हैं, अचानक से दूसरी, और दूसरी के बाद तीसरी आ जाती है, And then it really takes our energy. और ये सब में हमारी बहुत ज्यादा कुव्वत का इस्तेमाल होता है। In the beginning, we are prepared for this. शुरू में हम इस जंग के लिए थोड़े बहुत तैयार होते हैं, But even though we are prepared, because the attacks come one after another, लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो फिर पहला अटैक होता है, हम उससे लड़ रहे होते हैं, अचानक से दूसरा हो जाता है, at some point we become tired. It's too overwhelming. और एक वक्त हमारी जिंदगी का ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं, लड़ते लड़ते हमारी कुव्वत में कमी आ जाती है, Then we just try to stand. We just try to be able not to really fall down. और हम कोशिश करते हैं कि हम गिर ना जाएं, हम खड़े होने की और लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। So I want you to know that this is one of the strategies of the devil. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुश्मन इब्लीस जो है वो ठीक इसी तरह काम करता है, So a continuous attacks. वो लगातार आप पर हमला करता रहता है, One attack after another. पहले हमले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। So you need to be prepared. याद रखें कि इन हमलों के लिए हमें पहले से तैयार होना होगा। Don't think that this is not going to happen. और हमेशा ये ना सोचिएगा कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल नहीं आने वाली या कोई हमला नहीं होने वाला। The worst thing when you fight another person is you don't know the strategy of another person. और मुश्किल तब दरपेश आती है जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं और वो एक ऐसा वार करता है जिसे आप नहीं जानते और आप उसका शिकार हो जाते हैं। Let's say you're gonna fight in a boxing. और ठीक उसी तरह जैसे मैंने तमसील दी कि आप बॉक्सिंग लड़ रहे You're हैं, gonna fight this certain boxer. आपने किसी खास मखसूस बॉक्सर से लड़ाई करनी है, You just practice about how you fight. और आप जो है अपनी मशक करते हैं, तैयारी करते हैं कि आपने कैसे वार करना है। Practicing your punch, practicing the movement of your feet. आप अपने जो है वो मुक्कों को तैयार करते हैं और किस तरह आपने किक मारनी है वो सब तैयारी कर रहे होते हैं, Making sure you are fit, you are strong. और आप इस बात की यकीन दहानी कर रहे होते हैं कि आप मजबूत हैं, आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, Then you go to the ring and fight. और आप जाते हैं रिंग में और जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं। That is not the way you should prepare yourself. और ये वो तरीका नहीं है जैसे आपको अपने आप को तैयार करना Yes, चाहिए। you have to prepare yourself about how you fight, about your strength, about your strategy. हाँ, आपको तैयार करनी होगी, अपनी मशक करनी होगी और अपना एक ख्याल बांधना होगा कि आपने रिंग में कैसे लड़ना है। But before you fight him, you should study how he fights. और इससे पहले कि आप उस दुश्मन से या अपने मुखालिफ से लड़ने जाएं, आपको उसकी लड़ाई के बारे में, उसके वारों के बारे में स्टडी करना होगा, जानना होगा। His style, I mean, what is like his killer punch or whatever. और आपको उसके बारे में जानना होगा कि वो किस तरह से जो है वो वार करता है जिससे दूसरे लोग हलाक होते हैं या मरते हैं। आप उसकी लड़ने की स्ट्रैटेजी को जो है वो जानेंगे, So that we can always be ready for everything, for anything. और ताकि हम उसके हर एक वार के लिए पहले से तैयार हों कि वो ऐसे भी वार कर सकता। You don't fight in ignorance. और आपको लड़ने से पहले उसके तमाम तर वारों के बारे में बेखबर नहीं होना चाहिए। Just knowing about yourself, but you don't know your enemy, your opponent. और ये ठीक उसी तरह है, आप अपनी लड़ाई के हथियार तो जानते हैं पर दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानते। It is just very clear that when you fight like that, then you will lose. और ये बिल्कुल सादा सी बात है, अगर आप अपनी ही तैयारी करके जाएंगे और दुश्मन के बारे में नहीं जानेंगे
तो आप यकीनन हार जाएंगे। When you don't know how your opponents will fight you. जब आपको ये नहीं पता होता कि आपका मुखालिफ लड़ाई कैसे करता है, वार कैसे करता है, तो And because when you fight without knowing how your opponents fight you, you will be you will be often surprised in the fight. Why he does this? Why he does it? You don't know. और जब आपको अपने दुश्मन के वारों के बारे में पता नहीं होता तो आप लड़ते हुए हमेशा हैरान होते हैं कि ये इस तरह से भी वार कर सकता है, ये इस तरह से भी वार कर सकता है, तो आप लड़ाई के दरमियान जो है वो कश्मकश में रहेंगे। This is the condition of many Christians, many believers. और ये आज बहुत सारे हमारे जो मसीही ईमानदार हैं उनकी हालत भी इसी तरह से है। They know something about God. वो खुदा के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं, They know something about themselves. वो अपने बारे में कुछ मालूमात रखते हैं, But they don't know anything about the devil. लेकिन वो अबलीस के बारों के बारे में कोई मालूमात नहीं रखते। And yet in this life, what happens is actually more of a fight against the devil than what we have with God. हाँ, इस दुनिया में रहते हुए हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता होता है उसके साथ साथ हर रोज हमारी दुश्मन अबलीस से लड़ाई होती है। Jesus already said to his disciple, like I said in the beginning, you will have trouble and tribulation. यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जाने से पहले खबरदार किया कि तुम्हें दुख उठाने और मुसीबतों में से गुजरना जरूर है। This trouble and this tribulations comes from the devil. और ये मुश्किल, ये मुसीबत और परेशानियां, आज़ार सानियां दुश्मन अबलीस लाता है। Behind every temptation, every tribulation, every troubles is the devil at work. हर तरह की आजमाइश के पीछे, हर तरह की आज़ार सानी के पीछे दुश्मन अबलीस का हाथ और वार होता है। So our Christian life actually is like a fight. हमारी मसीही जिंदगी भी ठीक उसी तरह एक लड़ाई का मैदान है। The Apostle Paul said, I have fought a good fight. पालूस रसूल फरमाते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। So during his life, he fought many battles. और अपनी जिंदगी के दौरानिया में पालूस रसूल ने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। And he had learned how to overcome and to win in this battle. और उन्होंने सीखा कि इन लड़ाइयों को लड़ते हुए गालिब किस तरह से आना है। Paul didn't only have the revelation about God, but he also had the revelation about the devil. That's why he could overcome this battle. उसके पास खुदा का मुकाशफा भी था, खुदा की जात के बारे में भी, और इसके साथ साथ वो दुश्मन अबलीस के मुकाशफे और वार से भी वाकिफ था कि वो किस तरह से जंग लड़ता है, इसलिए वो हमेशा गालिब आ जाते थे। He was just ready to fight anytime. और वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। And nothing that come to him surprised him anymore. और इसीलिए उनकी जिंदगी में अचानक कोई ऐसी चीज नहीं आती थी जिससे वो हैरान हो जाते थे कि ये मुसीबत आ गई है। Before he comes to certain places, he already knew that chains and tribulation awaited him. और इससे पहले कि वो मुनादी के लिए दूसरी जगहों पर जाते, वो जानते थे कि मुझे कैद किया जाएगा, मुझे बांधा जाएगा और मुझे जंजीरों के साथ जो है वो बांध देंगे, वो जानते थे। Before it happened, he already knew. इससे पहले कि वो उस दुख और मुसीबत को जानते या उसमें पड़ते, वो जानते थे ये मेरे साथ होने वाला है। Why did he know? वो क्यों जानता था ये सब? He said because the Holy Spirit revealed it to him. क्योंकि वो जानता था कि रूहे हक ने उस पर जाहिर किया था कि मुनादी करते हुए ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। And yet when it was revealed to him, और ये सब चीजें जब उस पर जाहिर हो चुकी he थी, did not try to run away from that. He didn't try to flee. और वो उन मुसीबतों से भागने की कोशिश नहीं करता, वो उन आसानियों से निकलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि He just come and faced them. वो आता है और उनका सामना करता है, उन आसानियों का। Because he know that this is a fight. और वो जानता है कि ये तो जंग है जो मुझे लड़नी है। But he was not. Yeah, but he's ready. और वो उस जंग के लिए पहले से तैयार है। First, nothing will take him by surprise. और इसलिए पहले तो ये बात वो जानता है कि कोई भी चीज अचानक नहीं होने वाली। And he has learned to be ready because he said about that our weapons, the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God. और इसलिए वो जानता है कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। So he is like a fighter. और वो अपने आप को एक जंगजू की तरह हमेशा तैयार रखता है। That's why at the end of his life he said, I have fought a good fight of faith. इसीलिए वो अपनी जिंदगी के इख्तितामी लम्हों में कहता है कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। And he has won.
और वो कहता है कि मैं इस लड़ाई को जीता हूँ। He knew that in this world he would have trouble. वो जानते थे कि इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान जो है वो दुख उठाता है, मुसीबत में से गुजरता है। Nobody escaped this. और कोई भी इंसान दुनिया का इस मुसीबत और दुख से निकल नहीं सकता। That's the reality. और ये हमारी जिंदगी की अटल हकीकत Because है। as you know, it is the devil who are still on the loose on this earth until now. और हम जानते हैं कि इब्लीस जो है जब तक हम इस दुनिया में वो वार करता रहेगा और हमें हराने की कोशिश करता रहता है। And even for believers, the tribulation will be even greater. और हम सब जानते हैं कि जो ईमानदार है उनके लिए मुसीबत तो और भी ज्यादा होती है, मुश्किल और भी बड़ी और टफ होती है। Because we are not only fighting the normal fight, the general fight that every human being faces, but we are fighting even some specific fight. और याद रखें कि जो ईमानदार होते हैं वो एक खास लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ये दुनिया की जैसे आम लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, इनकी जिंदगी में एक खास मकसद होता है जिसके लिए ये लड़ रहे होते हैं। So our problems, our trouble are not only like the things of this world, everyday's life. और हमारी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां दुनिया की जैसी नहीं है। हमारी जो है वो एक खास तरह की मुसीबतें और परेशानियां जिनमें से ईमानदार गुजरता है। Because of the name of Jesus, we also need to face another thing that is called persecution. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से या यीशु मसीह को मानने के सबब से हमें हजार सानियों में से गुजरना होता है। So we have an extra attacks from the devil. इसलिए इब्लीस की तरफ से हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बार जो है उनका सामना करना पड़ता है, वो हमें गिराता है या वार करता है। Because we bear the name of Jesus. क्योंकि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की गवाही है, यह सबब है कि दुश्मन हम पे वार करता रहता है। That is the name that the devil really hates so much. और यीशु मसीह का मकाम और नाम ऐसा है जिससे दुश्मन इब्लीस बहुत नफरत करता है। When someone hates someone, और जब कोई किसी से नफरत करता है, he doesn't only hate that person, और वो सिर्फ एक खास बंदे से नफरत कर सकता है, but if there is another person really connected to him, he will also hate. और अगर आप किसी शख्स से नफरत करते हैं और उसका कोई जानने वाला या उसका करीबी है तो आप उससे भी नफरत करने लग जाते हैं। So that's why the devil hates us, because we bear the name of Jesus. और इसीलिए क्योंकि वो दुश्मन इब्लीस यीशु से नफरत करता है और हम यीशु से जुड़े हुए, इसलिए वो हमसे भी नफरत करता है। So we will face even more tribulation than the people of the world. और यही सबब है कि हम दुनिया में रहने वाले आम इंसानों से ज्यादा दुख, मुसीबत और परेशानियों और हजार सानियों में से गुजरते हैं। The more we become like Jesus, और जितना ज्यादा हम यीशु के जैसे बनते जाएंगे या कोशिश the करेंगे, more boldly that we witness the name of Jesus, और उतना ज्यादा हम दलेरी से यीशु मसीह की गवाही के लिए खड़े होंगे, मुनादी the करेंगे, greater the devil will hate us, और उतना ही ज्यादा दुश्मन इब्लीस हमसे नफरत करेगा। and the greater the persecution we will suffer. और जितना बड़ी मुसीबत आएगी जिसमें से हमें गुजरना होगा हजार सानियों में से। But just like the apostle Peter said, और जैसे पतरस रसूल फरमाते हैं, don't think it's strange. Don't be surprised by this. वो ये कहते हैं कि इन मुश्किलों से आपने हैरान नहीं होना। Okay, First Peter chapter. We open to the book of First Peter chapter 4. आइए पहला पतरस चौथा बाब निकालते हैं। First Peter chapter 4, starting verse 12. 12वीं आयत। Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happened to you. 1 Peter chapter 4, verse 12. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests on you. On their part is blasphemed, but on your part is glorified. But let none of you suffer as a murderer, as a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, let him glorify God in this matter. आमीन। आइए पहला पतरस चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम पर भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात है, हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं शरीक हो, खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुरम हो। अगर मसीह के नाम की सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम में साया करता है।
तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीह होने के बाइस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। आमीन। Pay attention to verse 12. 12वीं आयत पर जरा ध्यान दीजिएगा। Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम पर भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है। This is what I've been saying. Don't be surprised. और यही तो मैं भी आपसे पहले बात कर रहा हूँ कि आपको जो है इस बात से चौंकना नहीं है कि जब भी कोई मुसीबत आए, Don't be taken by surprise. और इसको ये कोई अनोखी बात समझकर या अचानक समझकर मत लीजिएगा। So, in other words, the Apostle Peter told us, यहाँ पर पतरस रसूल दर हकीकत जो है हमें दूसरे अल्फाजों में समझाना ये चाहते हैं कि when a fiery trial come to your life, जब आजमाइश आग जैसी भड़कने वाली आजमाइश जब आप पर जाहिर हो तो, not just a trial, a fiery trial. और ये कोई आम आजमाइश नहीं है बल्कि आग जैसी भड़कती आजमाइश है। Just like when you are burned with a fire. और ये ठीक वैसा ही है जब आप आग से जल रहे हो, Your skin, your body feels not only hot, but it was burning like scorch, just like so painful. ना सिर्फ आपका जो बदन है वो जल रहा होता है, बल्कि जलने के सबब से आपको जो छाले हो रहे होते हैं उनकी वजह से बहुत दर्द भी होता है। If that happens, और अगर आपके साथ ऐसा हो तो don't ask, why God? आप बिल्कुल ऐसा ना कहें कि खुदा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, As though that this is not supposed to happen to me. Why? No. खुदा ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। You feel strange that it is happening to you. Peter said, don't feel strange. It's going to happen. क्योंकि आप एक अनोखा तौर से फील करेंगे या अचानक हो गया है, तो पतरस रसूल में पहले ही कहते हैं कि ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आग जैसी आजमाइश हम पर आ जाए। Because maybe we have heard too many from too many preachers. और हो सकता है हमने बहुत ज्यादा कलाम सुनाने वालों से ये बात सुनी हो, Believe in Jesus and everything is going to be all right. और वो ये कहते हो कि यीशु पर ईमान रखे तो सब कुछ ही दुरुस्त हो जाएगा, Believe in Jesus and all your trouble will be removed. और यीशु मसीह पर ईमान रखे तो आपकी सारी मुसीबतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। So this is not entirely true. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा सच नहीं है, Because Jesus said, now Jesus himself said, you are going to have problem, tribulation in this क्योंकि world. यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से कहा कि तुम्हें इस दुनिया में दुख उठाना जरूर है, And even more because you are the followers of Jesus. और तुम्हें ज्यादा दुख उठाने हैं क्योंकि तुम मेरे पैरोकार You हो, will experience the fiery trial. और तुम अपनी जिंदगी में आग जैसी आजमाइश में से गुजरोगे। Because like I said, there is a devil. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक दुश्मन है, He is a mean person. और वो बहुत आपको तबाह करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार All he रहता wants to do is to steal from us, to kill us, and to destroy है, और us. उसकी यही मर्जी है कि हमसे सब कुछ चुरा ले, हलाक कर दे, कत्ल कर दे, मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दे। Besides giving you the problems that all the other people also experience. और जितनी मुसीबतें आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो उनमें से गुजर रहे होते हैं, About the things of this world, about food, about clothing, about shelter, about money. और ये तमाम तर मुसीबतें खाना नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, About family, about work. हमारे घर के बारे में, हमारे काम के बारे में जो मुसीबतें आती हैं, Everybody in this world experiencing this struggle. और इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान इस कश्मकश से गुजर रहा होता है। So this is a general attack from the devil. और ये तो दुश्मन की तरफ से, इब्लीस की तरफ से सब पर एक जैसे हमले होते हैं। And his way of attack is like I said, is like the continuous attack. लेकिन ईमानदारों पर उसके हमले जो हैं वो लगातार रहते हैं। Yeah, okay, today you need this amount of money, but then you feel, okay, I must find that.
But then the next day you need another more, and before you can get this amount, there is another more need. और ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ रुपयों की जरूरत होती है तो खुदा उनको मुहैया करता है, अगले दिन आपकी जरूरत और बढ़ जाती है, आपको और नई जरूरत जो है आन पड़ती है। So one after another. और ये ठीक उसी तरह है, एक हमले के बाद दूसरा, Until you feel like, oh, this is too much, like you want to give up. और एक ऐसा मरहला आपकी जिंदगी में आता है, आप जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं लड़ नहीं सकता। Like a boxer is taking too many punches that I don't want to give up, I just cannot. और ठीक उसी तरह जैसे एक बॉक्सर दूसरे को बहुत ज्यादा जब उसकी पिटाई करता है तो उसमें हिम्मत और ताकत नहीं रहती और वो हार जाता है, वो कहता है मैं ये फाइट हारता हूँ, क्विट कर देता है। And even if you are okay, और अगर आप इस लड़ाई को लड़ते हुए लड़ रहे हैं तो everything about your life you can overcome every problem you can overcome. और आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों पर जो है वो गालिब भी आ रहे हैं तो Please don't lose your watchfulness. और कभी भी अपनी नजर रखने वाली जो आदत है उससे मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा कि दुश्मन किस तरह से वार कर सकता है, Because the devil will try to do another attack. क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही जिंदगी भी जी रहे हैं तो दुश्मन अबलीस जो किसी और तरह से हमला करने के लिए तैयार होगा। This is not a continuous attack. और This is not a continuous attack. Not a continuous attack. अब The devil is going to attack you not using the strategy of a continuous one after another problem. ओके, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो जो है जब आप पर हमला कर रहा होता है तो लगातार नहीं करता बल्कि बहुत बार इंतजार भी करता है, Because basically you have overcome your problem. क्योंकि आप ऐसा समझ रहे होते हैं कि आप अपनी मुसीबतों पर गालिब आ रहे हैं और जिंदगी दुरुस्त चल रही है You are on the winning side. और आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि आप जंग जीत चुके हैं। But there is one thing that you need to be watchful. और हमेशा याद रखें कि आपको एक चीज के लिए मुहतात होना होगा, तैयार रहना होगा, A surprise attack. कि अचानक से होने वाले हमले के लिए। It's a surprise punch. और ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई अचानक से कोई मुक्का मारता है When you lower your guard, और जब आप अपनी हिफाजत को कमजोर करते हैं you are not that watchful anymore. और आप दुश्मन के वारों पर जो है नजर नहीं रख रहे होते, He will strike you with that one punch, but it was such a surprise. You were taken by surprise. Then you will fall और वो down. ऐसा मुक्का मारता है कि जिससे आपको समझ नहीं आती, आप फौरन से जो है आपके चौथा तबक रोशन हो जाते हैं। Many times this kind of punch is not hard, और बहुत बार इस तरह का मुक्का जो है वो बहुत जोर से नहीं लगता, लेकिन but you still fall down. और आप फिर भी गिर जाते हैं। It's not because of the strength of the punch, और ये इसलिए आप नहीं गिरते कि वो बहुत जोर से लगता है, but the manner that this punch comes is by surprise. और आप गिर इसलिए जाते हैं कि आप मोहतात नहीं होते, वो अचानक से आकर आपको लगता है और आप बुखला कर गिर जाते हैं। So psychologically you are not ready. और आप जो है वो जहनी तौर पर तैयार नहीं होते उस वार के लिए, You are not prepared. You don't even think that this punch could come to you. और आप बिल्कुल तैयार नहीं होते और आप ये सोच रहे होते हैं कि ये वाला वार जो है कभी हो ही नहीं सकता, Because psychologically you are unprepared, and when it comes, you just got hit so badly and you fall. क्योंकि जहनी तौर पर आप तैयार नहीं होते, इसलिए जैसे वो वार आता है आप पर और आप जो है वो बुखला कर गिर जाते हैं और अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं कर पाते। So that's why whether you are in the good times, whether you are in the bad times, you can never take your guard off. और इसी तरह अगर आप अच्छे वक्त में हैं या बुरे वक्त में हैं तो आपको अपनी हिफाजत में कमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन किसी तरह से भी मार जाए। Lord Jesus said, watch and pray lest you enter into temptation. और यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। The Apostle Peter said, watch and be sober because your adversary the devil is like a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. मुकद्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन इब्लीस शेर बब्बर की तरह धारता फिरता है कि किसको खाए। So there is no time that we can really just kind of take our guard off. इसलिए हमें अपनी जिंदगी में बहुत मोहतात होना है और अपनी हिफाजत को हमेशा जो है वो कायम और दायम रखना And है, especially in the times that we are living. और खास तौर पर इन हालातों में जिनमें से हम गुजर रहे हैं। These attacks of the devil will only escalate. और दुश्मन के जो वार होते हैं वो हमें भगाने के लिए होते हैं।
the world is in darkness, और इस वक्त हम जानते हैं कि पूरी दुनिया शरीर के कब्जा में अंधेरे में है and the tribulation will only increase. और मुसीबतें और दुख जो हैं हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। So don't dream about like a better world. और आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इस दुनिया में रहूं और ये दुनिया अच्छी होती चली जाए। Don't dream about okay, this problem is going to go away. और कभी भी ऐसे ख्वाब ना देखें कि दुनिया में ये मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। You are just trying to dream about that. और अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि आप ऐसे ख्वाब देखें कि ये मुसीबतें जो है मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएंगी या खत्म हो जाएंगी। There is an illusion. It's not really real. That's not according to reality. और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये इल्यूजन है, ये एक तरह का खाका है, ये हकीकत नहीं है, ये आपकी हम ख्याली है। If you try to dream or like thinking, oh, when it's going to be better, it's going to be better, then you are not preparing yourself. और इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये मुसीबत कभी वापस नहीं आएगी, मैं इससे निकल जाऊंगा, तो आप याद रखें कि मुसीबतों में ही इंसान जो है वो मुसलसल गुजरता रहता है और हालत जंग में होता है। Like I said, you are trying to fight your opponent, but you don't know what the opponent is going to do. और जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी से लड़ने के लिए जाते हैं, आप खुद तो तैयार हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते कि वो किस तरह से वार कर सकता है। It's going to be okay. It's going to be okay. और आप ये सोचते होंगे कि मैं जाकर जंग जीत जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। We should not be afraid of the devil. हमें इब्लीस से घबराना नहीं है और ना ही डरना है। But we should not underestimate the devil. और इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हम इब्लीस के वार को जो है वो बिल्कुल जो है आम ना समझे, उसका वार बहुत तगड़ा होता है। Because Jesus said that we have overcome him. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा डरना नहीं है, तुम गालिब आओगे दुश्मन इब्लीस को। But he is still trying to steal us, to steal from us, kill us, and destroy us. आमीन। हम यीशु मसीह के वसीला से गालिब आते हैं, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है कि आपके ईमान को खराब करे, आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करे, खुशियों को और आपकी खुशहाली को वो चोरी कर ले, किसी ना किसी तरह से हलाक Be करे। prepared, be watchful. और हमेशा तैयार रहें और देखते रहें, ध्यान करें इब्लीस के वारों पर। And especially because we are Christians, we are believers. और खास तौर पर मसीही ईमानदार होते हुए हमें जो है वो मुहतात होना। There will be attacks that specifically will target us. हम जानते हैं कि बहुत सारे खास वार ऐसे होंगे जो दुश्मन हम पर करने वाला है। The persecution for the name of the Lord Jesus. और यीशु मसीह के नाम की खातिर हम पर आज़ार सानियां होंगी, हमें दुख पहुंचाया जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। Don't be surprised by that. और आप इन दुखों से, मुसीबतों से बिल्कुल भी घबराइएगा ना, और ये ना सोचिएगा कि ये अचानक से आ गई। Even the Apostle Peter said that what we in the passage that we rejoice. और इसलिए जो हवाला हमने पढ़ा है, पतरस रसूल फरमाते हैं कि जब दुख और मुसीबत आए यीशु की वजह से, मुनादी की वजह से, तो खुश होना। Because when we are reproached or persecuted for the name of Jesus. क्योंकि जब हम मसीह की खिदमत की खातिर दुख उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, गम में पड़ते हैं, The Bible says that the spirit of glory come upon us. और खुदा का कलाम फरमाता है कि रूह का जलाल जो है, खुदा का जो जलाल है वो हमारी जिंदगी पर जाहिर होता है। The spirit of glory is like a crown. और ये खुदा का जो जलाल वाली रूह है, ये ठीक उसी तरह है जैसे एक ताज होता है। Like when you have in a competition, और आप जानते हैं कि जब आप किसी मुकाबले में हो तो you have to go through the qualifications. और आपको उस मुकाबले में जो तमाम तर जो शराइत है उनके मुताबिक वो लड़ना होता है या उससे पूरा करना First होता है। round, second round, then semi-final, और आपको पहला राउंड जीतना होता है, दूसरा उसके बाद फिर सेमीफाइनल या फाइनल्स आते हैं, and finally you have the final. और एक मरहला ऐसा आता है कि आप फाइनल में पहुंच जाते One हैं more fight, then you will become champion. और आप एक हतमी लड़ाई में चले जाते हैं। उसके बाद आपने उसको खत्म करके आपने जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। Of course, the final is the hardest. और हम जानते हैं कि जो फाइनल होता है, जो हतमी लड़ाई होती है, वो हमेशा ही मुश्किल होती It's है। like the battle of life and death. और ये जो आखिरी मरहला होता है, ये हमेशा हमारी जिंदगी और मौत का मरहला होता है। You will face the hardest opponent. और आपके सामने जो मुखालिफ है वो बहुत तगड़ा होता है You will take the hardest beating. और वो आपको बहुत
सख्त और जोर से जो है वो नुकसान पहुंचा रहा होता है, But if you overcome, लेकिन अगर आप उस पर गालिब आ जाएं then you will be crowned as champion. और उसके बाद आपको एक ताज दिया जाता है और आपको चैंपियन और फतह याब करार दिया जाता है। This is persecution, reproach for the name of Christ. और ठीक इसी तरह हम पर आज़ार सानी होती है और जब हम उस पे गालिब आते हैं या जीतते हैं, दुखों और मुसीबतों पर गालिब आते हैं, Suffering for the name of Christ. यीशु मसीह के नाम की खातिर हम दुख और परेशानियों में से गुजरते हैं। Is the tribulation of all tribulation is the final. और याद रखें कि जब दुख और मुसीबत और आज़ार सानी आए तो समझ जाए कि आप जो है अपने अपने इख्तितामी मरहले में लड़ाई लड़ रहे हैं। Trying to make sure that tomorrow you have food is just first round. और I'm sorry? Try battling to be able to have food Okay. tomorrow is just first round. और That's अगर all. अगर आप सिर्फ खाना हासिल करने के लिए या पाने के लिए लड़ रहे हैं तो समझे वो सिर्फ पहली लड़ाई थी, पहला स्टेज था। Trying to pay the bills in the end of the month maybe is the second round. और अगर आप मुश्किल में से गुजर रहे हैं, रुपए पैसे नहीं है घर का रेंट देने के लिए, बिल्स देने के लिए, तो समझे ये दूसरा मरहला है लड़ाई का। But the final battle is when you endure persecution लेकिन because जो of the name of Christ. आखिरी और तीसरा मरहला है वो ये है कि जब आप यीशु मसीह की खातिर, मुन्नाती की खातिर दुख उठाते हैं, आज़ार सानी और मुसीबत में से गुजरते हैं। It's like the Apostle Paul, you are not, you are prepared for that. और जैसा पालूस रसूल ने फरमाया है कि आप इस लड़ाई के लिए जो है वो पहले से तैयार हैं। Not only you are prepared, you are not running away from that, you face that. और आप जब तैयार होते हैं तो आप हालत जंग से भागते नहीं, बल्कि दुश्मन को आमने सामने देखते हैं और मुकाबले के लिए जो है वो खड़े और तैयार होते हैं। You face them with courage. और आप जो है वो बड़ी दिलेरी से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार होते The हैं। Apostle Paul never prayed so that God would take him out from this tribulation. और आप याद रखें कि पालूस रसूल अपनी जिंदगी में जितनी मुश्किलों में पड़ा, उन्होंने कभी दुआ नहीं की कि खुदा उसे इस मुश्किल से निकाल दे। Because if you ask God, God deliver me from this tribulation. और वो हमेशा फेस करते हैं, वो ये नहीं कहते कि खुदा मुझे इस मुसीबत से निकाल I दे। don't want to face persecution. वो ये नहीं कहते कि खुदा मुझे आज़ार सानी और दुखों में से नहीं गुजरना। It's just you have reached the final, but you don't want to fight in the final. और ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि आप इख्तितामी मरहले में पहुंच गए और अब आप जंग लड़ना नहीं चाहते या आप लड़ाई नहीं करना चाहते दुश्मन से। This is just the final step. और याद रखें कि ये आपकी जिंदगी का बिल्कुल इख्तितामी मरहला है जहां आपको लड़ना होगा। I mean, don't move back. और मेरे कहने से मुराद ये है कि आपको पीछे नहीं हटना, आपको लड़ाई के मैदान से भागना नहीं है। Just one more step to the crown. एक आखिरी मरहला है, इस कदम के बाद जो है वो ताज और फतह याबी आपके लिए है। The spirit of glory और याद रखें वो जलाल की रूह है, is about to be given to you. वो आपको मिलने वाली है आखिरी मरहले से गुजरने के बाद। Blessed are you who are persecuted for righteousness. मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। Blessed are you if you are persecuted for the name of Jesus' sake. मुबारक है वो जो यीशु मसीह के सबब से दुख उठाते हैं, Because great is your reward in heaven. और आप जानते हैं कि आपका जो इनाम है वो आसमान पर बड़ा है, अजर बहुत बड़ा है दुख उठाने वाले का। Because yours is the kingdom of heaven. क्योंकि आप ऐसो ही की आसमान की बादशाही है। And yours are the crown of glory. और रूह जो आपको ये ताज, जो जलाल का ताज है, वो आपके लिए है जो दुख उठाते हैं। You are the champion. और आप जब इस मरहले से गुजरते हैं तो आप फतह याब होते हैं। You are overcoming the needs about the struggle about food, clothing, about the things of this world. You are a conqueror. क्योंकि आप इस दुनिया में आने वाली तमाम तर मुसीबतों पर गालिब आते हैं, रुपए पैसा और चीजों की फराहमी पर गालिब आने के सबब से जो इस दुनिया में हो रही होती हैं। But if you overcome the persecution for the name of Christ, you are more than the conqueror. लेकिन जब आप दुख और मुसीबतों पर गालिब आते हैं जो यीशु मसीह और मुनाती और कलाम के सबब पर आपके घराने और आपकी जिंदगी पर आती है, तो लिखा है तुम फतह से बढ़कर गालिब हो। You will have fight the good faith, और फिर आप जो है वो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ रहे होते हैं, and you become the winner, the champion. और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने के बाद आप जो है वो फतह याब होते हैं और आपको लोग जो है वो चैंपियन कहते हैं, जीता हुआ शख्स कहते The हैं। spirit of glory is for you. और फिर जो जलाल की रूह है वो आपकी जिंदगियों में आती है, वो ताज आपको मिलता है, You are an overcomer. क्योंकि आप उन मुसीबतों और दुखों पर गालिब आए। So I encourage you, brothers and sisters, क्योंकि बहनों भाइयों, मैं आज आपको हौसला देना चाहता हूँ
First, don't fool yourselves about the future. कभी भी आने वाले मुस्तकबिल में अपने आप को इन मुसीबतों से बचने के लिए बेवकूफ मत बना लीजिएगा। Jesus said you are going to have trouble and tribulation. in यीशु this मसीह world. ने फरमाया पहले से तुम्हें दुख और मुसीबतों में से गुजरना चाहिए And it will increase और ये कम नहीं होगी बल्कि ईमानदारों के लिए हर रोज बढ़ती जाएंगी, because behind this there are the words of the devil. क्योंकि इन तमाम तो मुसीबतों और दुखों के पीछे दुश्मन इब्लीस का हाथ है, He knows that his time is short. क्योंकि वो जानता है कि उसके पास वक्त थोड़ा है So he unleashed all his power What? to try to destroy us. और इसलिए वो अपनी पूरी कुव्वत और ताकत लगाता है कि ईमानदारों को उनके ईमान से मुनरिफ कर सके और उन्हें हटा सके उनके ईमान पर। Be prepared and don't be taken by surprise. इसलिए तैयार रहें और इन चीजों के लिए बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये कोई नोखी मुसीबतें हैं या अचानक आन पड़ी हैं। The Holy Spirit will become your strength. आप जब इन लड़ाइयों में लड़ने के लिए कायम रहेंगे तो रूल कुदस आपकी कुव्वत है, आपकी ताकत है। Remember, he is given as the helper. याद रखें कि रूल कुदस आपको आपकी मदद के लिए दिया गया, He आपका is the मदद helper even in this difficult the times of trials and और tribulations. रूल कुदस आपका वाहिद वो मददगार है जो दुखों और मुसीबतों में आपकी मदद करता है। This is the time when God will separate between the overcomers and those who are not overcomers. और एक वक्त आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह जो है भेड़ों और बकरियों को अलग करेंगे, जीते हुओं को अलग करेंगे और हारे हुओं को अलग कर देंगे। You don't talk about overcomers if there is no battle, if there is no tribulation. और अगर आपकी जिंदगी में मुसीबत परेशानियां दुख नहीं है, कोई जंग नहीं है, तो आप किस तरह से जीता हुए शख्स को नामजद कर सकते हैं। So I'm talking to you, overcomers. और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जितने सुनने वाले हैं कि आप गालिबाने के लिए चुने गए हैं। Treat the reproach, the persecution, the tribulation as an honor. आइए इन दुखों और मुसीबतों और परेशानियों को अपने लिए इज्जत की बात समझे कि मसीह के लिए आप पर दुख और आज़ार सानियां आ रही हैं An opportunity to receive that spirit of glory. और इनको ऐसा मौका समझे कि आपको रूह का जलाल और वो ताज जो आपकी जिंदगियों में मिलेगा। I know it's easier said than done. और हाँ, मुझे पता है कि कहने में ये बहुत आसान लग रहा है, That's why we need the Holy Spirit. इसीलिए इन दुखों में से गुजरने के लिए में रूहे हक की जरूरत है। You will experience the Holy Spirit in a new way. और जब आप इन दुखों में से गुजरेंगे तो आप रूल कुदस की हदायत को और मसा को और उसकी गाइडेंस को एक नए तौर पर अपनी जिंदगी में उसका तजर्बा करेंगे। He will turn you to become strong. और वो आपको इन दुखों में से गुजरने के सबब से मजबूत करेंगे। In the middle of the fiery trial. और बिल्कुल ठीक उसी वक्त जब आप आग जैसी आजमाइश में So, like the fire is so hot. और ठीक उसी तरह जब आग बहुत ज्यादा भड़क रही हो और आप बिल्कुल जल रहे हो उसमें, Like the fire that tries Shadrach, Meshach, and Abednego 7 times hotter than normal. और ठीक उसी आग की तरह जैसे सदरक मेशक अबदनजो के लिए 7 गुना आग को ज्यादा तेज कर दिया गया। Nebuchadnezzar is the picture of the devil. और याद रखें कि नबूकदनेस्सर एक तस्वीर है अबलीस की Shadrach, Meshach, and Abednego is the picture of the overcoming believers. और सदरक मेशक अबदनजो ठीक वैसा हमारे लिए नमूना है जो गालिब आए हैं उस हालात पर। They were not afraid of the threat of Nebuchadnezzar. और वो नबूकदनेस्सर के धमकाने से डरे नहीं है, उसकी धमकी और हालातों से डरे नहीं है। They were ready to die. वो तैयार हो गए मसीह खुदा के लिए मरने के लिए, You know, they were put in the furnace. क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ी ही देर बाद उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा। Fiery trial 7 times. और Hotter. 7 बार ज्यादा आग तेज हो गई है, आग जैसी आजमाइश में डाले गए हैं। But in the fire, लेकिन आप जानते हैं आग में there were one person in the middle of them. और उन तीनों के दरमियान एक और शख्स मौजूद हुआ, The Son of Man, वो Jesus. इब्ने आदम यीशु मसीह। The same thing. और हमारी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। When we are ready to face the trial, जब हम तैयार हो जाते हैं मुसीबत का सामना करने के लिए, like I said, you will experience the Holy Spirit like you have never experienced. और जैसा मैंने कहा कि फिर रूह कुदस ऐसा तजर्बा देगा जो आपकी जिंदगी में आज से पहले नहीं हुआ होगा। You will see many miracles, many amazing things in the midst of the और trial. फिर आप अपनी उस मुसीबत में अजायब काम, निशानी और मौजज़ात देखेंगे। Just like what happened to Shadrach, Meshach, और and Abednego. ठीक उसी तरह जैसे सदरक मेशक अबदनजो की जिंदगी में हुआ। So I hope that you are not allow fear to control you. मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के इस वक्त से आप डर को अपनी जिंदगी पर काबिज नहीं होने देंगे। Make a difference between be fearful and be prepared. आइए हम फर्क तय कर लेते हैं डरे हुए ईमानदार के बीच में
और ऐसे ईमानदार के बीच में जो तैयार हैं इन दुखों का सामना करने। Be fearful means when a lion comes, और जब शेर आता है, दुश्मन आता है और आप डरे हुए होते हैं तो, then you will tremble, shake, और आप डरने के सबब से कांप रहे होते हैं, and you घबरा will रहे run away. हैं, और फिर आप डरने के सबब से भाग जाते हैं, That is, you are afraid, you are fearful. क्योंकि आप डर खौफ ज़दा होते हैं, इसलिए आप कांपते और डर जाते हैं। But be prepared means और तैयार होने से मुराद है you are sleeping, कि आप सो रहे a हैं, lion comes, तो दुश्मन आया, शेर you आया, don't stay sleeping. और आप सोते ही नहीं You रहेंगे, wake up आप उठे हैं and you be prepared to face the lion. और आप तैयार हैं कि आप शेर का मुकाबला करें। You are weaker than a lion naturally. हम अब जिस्मानी तौर पर जो है, रूहानी तौर पर हो सकता है कि कमजोर हो, But as you strengthen your heart not to be afraid, लेकिन जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, and you decide I will face the lion, और आपने ये इरादा कर लिया है कि मैं जो हूँ शेर का मुकाबला करूंगा, suddenly the Spirit of the Lord will come upon और you. अचानक से खुदा का रूह आपकी जिंदगी पर नाजिल And होता है, you turn to become like Samson that was just easily और terrified वो of आपको the lion. समसून की तरह ऐसे बना देता है जो शेर को फाड़ देता है। It's going to happen. ये आपके साथ हो सकता है, This is the days when you will see the great miracle, amazing things. और आप ऐसे दिनों में से गुजर रहे हैं जिनमें से अजायब काम और निशानियां और मौजज़ात जाहिर होंगे। Just one little key. ये एक छोटी सी चाबी है जिसको हमें समझना होगा। Don't ईमानदार, let your heart be controlled by fear. अपने दिल को डर के हाथ में मत दीजिएगा कि डर आप पर कब्जा कर ले। Be of a good courage. आइए मजबूती से एक अच्छे ईमानदार की तरह लड़ाई करते हैं, Be prepared. तैयार हो जाएंगे, And the Spirit of the Lord will come upon you, और खुदावन का रूह आपकी जिंदगी पर नाज़िल होगा। strengthening you वो आपको कुव्वत देगा, and make you overcoming all the tribulation. और वो आपको आपकी And, तमाम तर मुसीबतों पर, परेशानियों पर, दुखों पर गालिब आने की कुव्वत देगा। God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। आइए आंखें बंद करें, लेट्स प्रे। आइए सब आंखें बंद करते हैं, अपनी जिंदगियों में से आज इस कलाम को लेते हैं, अपनी जिंदगियों में सीखते हैं कि ईमानदार होते हुए ऐसा नहीं है कि हम पर दुख और मुसीबतें नहीं आनी, और खास तौर उस वक्त जब हम ठीक मुनादी कर रहे होते हैं, जब हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे होते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों को, अपने आप को, अपने खानदानों को, अपने घरों को, अपने दिलों को खुदा के लिए खोलते हैं, तो उस वक्त दुश्मन इब्लीस जो है वो वार करता है, वो अलग तरह के हथकंडे अपनाकर आपको कमजोर करना चाहता है, और आपको हमेशा की जिंदगी से जो है वो बाहर लेकर जा रहा होता है। और ना सिर्फ वो एक बार करता है, बल्कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और दूसरा, तीसरा और चौथा, और वो आप पे वार करता रहता है। लेकिन आइए आज हम ऐसे ईमानदार होने का सबूत दें जो ईमान की किताब में नजर आते हैं, जो सदरक मिशक अबेदनगो की तरह ईमानदार नजर आते हैं। आज ये हमारा मौका है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, उनसे जो रूह को भी हलाक करते हैं। आइए हम दुश्मन इब्लीस के मुकाबले के लिए खड़े होते हैं, वो हमसे भाग जाएगा, ये डर खत्म हो जाएगा। जब दाऊद खड़ा हुआ, उसने कहा, जाती जूलियत तू भाला और तलवार लिए आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं, मैं उसके नाम से खड़ा हुआ हूं। तू चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं है मेरे सामने, तेरे साथ लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं है, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है, लेकिन पाक रूह के मसहा की तहरीक के सबब से देख मैं खड़ा हुआ, मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। और जाती जूलियत, आज ही तेरी गर्दन को मैं तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आइए आज हम इस कलाम से दलेरी पाते हैं, आज खड़े होते हैं, अपने ईमान पर और अलग होने का सबूत देते हैं, और मसीह से वो ताज हासिल करेंगे जो फिर कभी नहीं मुरझाता, जो रसूलों ने हासिल किया है, और वो 12 कबीलों का इंसाफ करने का इख्तियार पा चुके हैं। आइए आज हमारे पास मौका है इस इख्तियार को हासिल करने का, डट के लड़ने का। आइए सब अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। यहोवा पाक खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे भले वक्त के लिए, इन सारे दुखों और मुसीबतों के लिए, इन परेशानियों के लिए, इन हमलों के लिए खुदावन, जो हमारी जिंदगी में हमें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर करने के लिए आते हैं, जो हम पर आते हैं कि हम लड़ना सीख जाएं, हम तलवार चलाना सीख जाएं, हम जंग में खड़े होना सीख जाएं, हम इब्लीस का मुकाबला करने के लिए
तैयार हो जाए, सीख जाए। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी की हर एक बात के लिए, हर एक मौके के लिए जिसमें से आप हमें गुजारते हैं। खुदावन आज इस खानदान के लिए और बैंकॉक की तमाम तर कलीसियाओं के लिए, और खास तौर पर खुदावन वो जो लोग पहले से दुख और मुसीबत में से गुजर रहे और सताए हुए हैं, उन सबों के लिए खुदावन आपका ईमान मांगते हैं। खुदावन दुनिया की बातें नहीं, बल्कि आपका वो सच्चा ईमान जो इन आजमाइशों में से गुजरने के बाद हमें हासिल होता है। ऐसी दिलेरी कि हमें उस जिंदा उम्मीद की तलाश है, उस हमेशा की जिंदगी की तलाश के लिए हम दुख उठाते हैं, जिसके लिए रसूलों ने भी उठाए। खुदावन हमें ईमान दीजिएगा कि हमारे अंदर जो डरने का रूह फिर ना आ जाए। खुदावन आपने हमें ऐसा रूह दिया जिससे डर नहीं पैदा होता, गुलामी का रूह नहीं दिया, बल्कि आपने हमें आजाद रहने का रूह दिया है कि हालात जैसे भी क्यों ना हो, हम आपकी मुनादी के लिए खड़े होंगे और हमारा अजर आपकी बादशाहत में बड़ा है। आपने फरमाया कि जो अपनी जान को बचाता है वो खोता है, लेकिन जो मेरे लिए, मेरे सबब की वजह से अपनी जान देता है वो उसे पाता है। ऐ खुदावन इस तमाम तर कलीसिया को, यहाँ पर बैठी हुई हर एक जान को, इनके घरानों को आपके हाथ में देते हैं। ऐ खुदावन बड़े के लहू में छुपाते हैं। बैंकॉक में रहने वाले हर एक बहन भाई पर खुदावन आपकी हिफाजत और बड़ा हुआ हाथ चाहते हैं, क्योंकि खुदावन आपने फरमाया जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साये में सुकूनत करेगा। आए खुदावन कोई वबा हमारे खैमों में और डेरे में ना आ पाएगी। दुश्मन जो है वो बात तो करेगा, लेकिन हम गिरेंगे नहीं, हम गिरे नहीं पड़े रहेंगे। हम दुख तो उठाएंगे पर हलाक नहीं होंगे, बल्कि कायम रहेंगे। खुदावन हमें मसा दीजिए, पाकरू की मदद दीजिए, दिलेरी दीजिए कि इन दुखों में भी खुदावन कड़े इम्तिहान से गुजरें, ताकि वो ताज हासिल करें जो आप हमें देना चाहते हैं। पास्टर एंड्रे को बरकत दीजिएगा खुदावन, इस कलाम के लिए, इस खानदान को बरकत दीजिएगा, इस घराने को बरकत दीजिएगा खुदावन, जिन्होंने ना सिर्फ अपने दिलों को, अपने घरानों को, बल्कि अपनी जिंदगियों को भी मसीह आपकी खिदमत के लिए पेश किया है। खुदावन इनको दिलेरी दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा, ताकि खुदावन ये इस हालत जंग में मुसलसल लड़ते रहे, कायम रहे और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़े और कह सकें कि हमने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी और हमने ईमान को महफूज किया, ताकि जब हम रोजे अदालत में खुदावन आपके हुजूर पेश हों तो खुदावन हम वो ताज पाएं जो आप हमें हमेशा के लिए देना चाहते हैं। सारी कुआई को बरकत दीजिएगा कि खुदावन इन मुश्किल हालातों में भी आपके साथ कायम है, डटी हुई है। खुदावन दुश्मन इब्लीस के 100 वारों में भी खुदावन वो आपकी सताइश करना नहीं छोड़ते, वो आपसे डरना और कांपना नहीं छोड़ते, और वो आपकी सताइश करते हैं। खुदावन सबों को दिलेरी दीजिएगा कि ऐसा ईमान पाए जो रसूल कलीसिया ने पाकर खुदावन अपनी जानों के नजराने तक अदा किया है। हम सबों को अपने जलाल कुदरत के लिए इस्तेमाल कीजिएगा खुदावन, हम सबों के साथ होइएगा, हम सबों को अपनी खिदमत में यूं ही खुदावन इस्तेमाल करते रहिएगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से बहुत सारी दुआएं खुदावन हमारे दिलों में जो यहाँ पर बैठे उन्हें भी आपके हुजूर पेश करते हैं। सबको आपकी हिफाजत में देते हैं, आपके हाथ में देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए वही दुआ किए देते हैं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हमारे बाप जो आसमान तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे हमारी रोज की रोटी आज मैंने और जिस तुम हमारे क्योंकि बादशाह अब हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फज़्ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत हाजिर जमायत के साथ, बैंकॉक की तमाम तर कलीसियाओं के साथ, बैन अक़वामी कलीसियाओं के साथ, और खास तौर पर उन सब के साथ होती रहे जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपना मुनज्जी मसीह और खुदावन तस्लीम किया है, अब्दुल आबाद होती रहे।